दोस्तों, चंद्रमा को देखकर आखिर कौन रोमांचक नहीं होता? उसके रोज बदलते आकार को देखकर कौन अचंभित नहीं होता? यद्यपि विज्ञान के पास उसकी कलाओं के सारे सिद्धांत उपलब्ध हैं, किंतु उनको जानने और समझने के बाद भी मनुष्य आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। अब सोचिए कि क्या होता यदि चंद्रमा पर इंसानी बस्ती होती। क्या चंद्रमा पर रहने वालों को भी पृथ्वी का उदय और अस्त होना वैसा ही दिखता जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा को दिखता है? अनेक लोग शायद विश्वास नहीं करें, किंतु चंद्रमा से पृथ्वी कई अधिक सुंदर दिखाई देती है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा की कक्षा से उदित होती पृथ्वी का चित्र भेजा था, तो विश्व उस चित्र को देखकर हैरान हो गया था। ध्यान रहे, यह चित्र चंद्रमा की कक्षा से लिया गया था, न कि चंद्रमा की सतह से। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी कैसी दिखती है, इसको जानने से पहले हम चंद्रमा की चाल एवं गति को समझते हैं। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी का लिया हुआ चित्र यहाँ प्रकाशित है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि आकाश में लटका प्रत्येक ग्रह या उपग्रह लगभग गेंद की तरह है, जो निरंतर अपनी धुरी पर घूमता रहता है। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है, साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किंतु इसके साथ विशेष बात यह है कि वह अपनी धुरी पर घूमने के बावजूद पृथ्वी की ओर सदैव अपना एक ही अर्थभाग रखता है। उसका पिछला हिस्सा पृथ्वीवासी कभी नहीं देख पाते। इस तरह चंद्रमा के पिछले वाले भाग से पृथ्वी कभी दिखती नहीं और सामने वाले भाग से पृथ्वी कभी ओझल नहीं होती। यानी पृथ्वी को देखकर यहाँ करवा चौथ करना संभव नहीं। केवल चंद्रमा की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर किनारे वाली कुछ जगह ऐसी है जहाँ से पृथ्वी का उदय और अस्त देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला पृथ्वी की परिक्रमा का पथ गोल नहीं, बल्कि अंडाकार है। जब चंद्रमा अंडाकार मार्ग के मध्य में रहता है, तब वह पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। अतः पृथ्वीवासियों को वो बड़ा दिखाई देता है, जिसे हम सुपरमून भी कहते हैं, और अंडाकार मार्ग के सिरे पर वो सबसे दूर हो जाता है। जब वो पृथ्वी के नजदीक होता है, तो ध्रुव के कुछ इलाकों से पृथ्वी दिखना बंद हो जाती है। वहीं दूर जाने पर वो दिखाई देने लगती हैं। इसी जगह से पृथ्वी के उदय और अस्त को देखा जा सकता है। चंद्रमा की सामान्य सतह से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह 16 कलाओं में आकृति बदलती रहती है, किंतु पृथ्वी से किसी भी दिन दिखने वाले चंद्रमा से ठीक विपरीत उसका आकार होता है। जब हमारे यहाँ अमावस होती है, तब चंद्रमा पर पृथ्वी पूरी खिली होती है और पूर्णिमा के दिन चांद पर अमावस। चंद्रमा से पृथ्वी एक ही स्थान पर लटके दिखती है और चांद से 4 गुना बड़ी दिखती है। जितना प्रकाश चांद हमें देता है, उससे 45 से 100 गुना पृथ्वी चांद को देती है। ऐसे अनेक रोचक तथ्य समझने को मिलते हैं जब आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को निहार रहे हो। दोस्तों, 7 बृहस्पति पर नजर डालना बिल्कुल मत भूलिए, जिस ग्रह के पास 60 से अधिक चंद्रमा है। पिछली शताब्दी तक माना जाता था कि बृहस्पति के पास मात्र 16 चंद्रमा है, लेकिन खोजों से इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी तक बृहस्पति के 60 चंद्रमाओं को खोजा जा चुका है। तो दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।